सभी प्यारे दोस्तों का आज के प्रैक्टिस सेट में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कुल प्रश्नों की संख्या जो है 30 प्लस होंगी। ठीक है, आप लोग क्लास में जो है धैर्यपूर्वक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, प्रेमघन की, बालकृष्ण भट्ट या इनमें से कोई नहीं? प्रेमचंद होगा यहाँ पे। ठीक है, प्रेमचंद्र। बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है ना, बकरी विलाप जो रचना है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की और रचनाओं के बारे में हम बात करें तो प्रेमाश्री वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्धवर्त कमाल, प्रेम प्रलाप आदि सभी रचनाएं जो है एक सतसई, श्रृंगार और होली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, होली भी इनकी रचना है। ठीक है, बकरी नाम से जो है आप सभी को पता है, बकरी नाम से जो नाटक है जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, काव्य रसायन किसकी रचना है? आप सभी को बताना है काव्य रसायन किसकी रचना है। काव्य रसायन किसकी रचना है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा देव। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, देव जो है रीति काल के श्रेष्ठ कवियों में जो है गिने जाते हैं। इनकी तुलना याद रखिएगा आप लोग बिहारी से भी की गई है। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं जो है भाव विलास। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं जो है भाव विलास है, भाव विलास, भवानी विलास है ना, भवानी विलास, सुख सागर तरंग। ठीक है, सुख सागर तरंग भी है, अष्टयाम भी है, प्रेम चंद्रिका भी इनकी रचना है और काव्य रसायन भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रश्न है इनमें से आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? आप सभी को बताना है इनमें से आचार्य मम्मट की रचना कौन सा है। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताएंगे आप सभी। क्या होगा? इनमें से आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए की बात करें, नाट्य शास्त्र। आप सभी को पता है नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि का है ना, भरत मुनि। काव्य विवेक की बात करें तो काव्य विवेक किसकी रचना है? महीम भट्ट की है, महीम भट्ट है ना। काव्य अलंकार की बात करें तो काव्य अलंकार जो है भामह का है। ठीक है, काव्य प्रकाश जो है मम्मट की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, मौर्य विजय किसकी रचना है? आप सभी को बताना है मौर्य विजय किसकी रचना है। मौर्य विजय जो है सियाराम शरण गुप्त। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सियाराम शरण गुप्त की रचना है मौर्य विजय। आप लोग ध्यान रखिएगा, सियाराम शरण गुप्त जो है राष्ट्रीय कविता के गायक जो मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है, थे, उनके जो है अनुज हैं ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इनकी अन्य रचनाएं हैं अनाथ, आर्द्रा, विषाद, पूर्वादल, पाथेय, बापू भी इनकी रचना है। सियाराम शरण गुप्त की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है बापू। ठीक है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, उन्मुक्त, उन्मुक्त, उन्मुक्त किसकी रचना है? तो सियाराम शरण गुप्त की है। एक इनकी रचना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नारी की गोद में अंतिम आकांक्षा। ठीक है, ये एक साथ, नारी की गोद में अंतिम आकांक्षा एक साथ आप लोग याद रखिएगा। मानुषी भी इन्हीं की रचना है और आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रचना है आत्मोत्सर्ग। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन माने जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन शायद नीचे चला गया है, ओहो कोई बात नहीं। क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। ठीक है, इनका ग्रंथ है, रामविलास शर्मा का जो है यह ग्रंथ है महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा हिंदी नवजागरण। आप लोग ध्यान रखिएगा, रामविलास शर्मा जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? मृगनयनी,
राइट आंसर क्या होगा? मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन माने जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वृंदालाल वर्मा। ठीक है, मृगनयनी जो उपन्यास है वो वृंदालाल वर्मा का उपन्यास है। इनके और उपन्यासों के बारे में हम बात करें तो विराट की पद्मिनी, ध्यान रखिएगा आप लोग, विराट बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, वृंदालाल वर्मा मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी रचनाएं हैं, उपन्यास खास करके। ठीक है, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी भी इनकी है, झांसी की रानी भी इन्हीं की रचना है। और मृगनयनी भी इनका ही रचना है। कचनार, ठीक है, अहिल्याबाई भी इन्हीं का रचना है। माधव जी सिंधिया भी इन्हीं का रचना है। और भुवन विक्रम, ठीक है, ये सभी जो है ऐतिहासिक ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है सभी, इनको जो है ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है वृंदालाल वर्मा को। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। आप सभी को बताना है इनमें से कौन सी रचना जो है विद्यानिवास मिश्र की नहीं है। तुम चंदन हम पानी, रस आखेट, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद आई। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रस आखेट। रस आखेट जो है विद्यानिवास मिश्र का नहीं है। किसका है? तो कुबेरनाथ राय, ठीक है, कुबेरनाथ राय की रचना है रस आखेट। ठीक है, बाकी तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा, शिरीष की याद है, ये सभी जो है निबंध है विद्यानिवास मिश्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? आप सभी को बताना है जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है इनमें। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इंदु पत्रिका। इंदु पत्रिका में जयशंकर प्रसाद ने अपनी किस कहानी का जो है प्रकाशित करवाया था? इंदु पत्रिका में, कहने का मतलब है जयशंकर प्रसाद ने सबसे पहले अपनी किस कहानी का प्रकाशन जो है इंदु पत्रिका से करवाया था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ग्राम कहानी। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे, ग्राम कहानी। और कब कराया था? तो 1911 में। ठीक है, और इंदु जो पत्रिका है कैसी पत्रिका है? साप्ताहिक है कि मासिक है? तो मासिक है, मासिक पत्रिका है ये। ठीक है, और इस पत्रिका के संपादक कौन है अगर पूछा जाए तो श्रीपत राय हैं। ठीक है, श्रीपत राय, जयशंकर प्रसाद भी हैं। ठीक है, दोनों नाम ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों से जो है सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। दिव्या आप सभी को पता है यशपाल की रचना है। तमस जो है भीष्म साहनी का है। मैला आंचल फैशोनाथ रेणु का है। बलचनामा जो है नागार्जुन की रचना है। ठीक है, सभी उपन्यास हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 1 2 3, 4 1 2 3 सही जवाब होगा। 4 1 2 3 देखते हैं, 4 1 2 3 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? आप सभी को बताना है इनमें से कौन सी पुस्तक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा नया साहित्य। ठीक है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। नया साहित्य जो रचना है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो किसका है? प्रकाश चंद्र गुप्त का है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, और हजारी प्रसाद द्विवेदी की और रचनाएं आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। कबीर इनकी रचना है। अशोक का फूल भी है, कुटज है। ठीक है,
ये सभी रचनाएं जो हैं इनकी, ये हिंदी साहित्य की भूमिका आप सभी को पता ही होगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य मध्यकालीन, बोध का स्वरूप भी इनकी रचना है। ठीक है, कई बार जो है कन्फ्यूजन हो जाता है। सारी जो है आलोचनात्मक कृतियाँ हैं, जैसे हिंदी साहित्य के मध्यकालीन, बोध का स्वरूप। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है सभी। नेक्स्ट पे आएंगे, वरवै नायिका भेद के रचनाकार कौन है? वरवै नायिका भेद के रचनाकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा रहीम, है ना। वरवै नायिका भेद की रचनाकार कौन है? तो रहीम है। और किस भाषा में है वरवै नायिका भेद? तो अवधी भाषा में है। ठीक है, इन्हीं की प्रेरणा से तुलसीदास ने वरवै रामायण की रचना अवधी भाषा में की थी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, वरवै नायिका भेद के आधार पर ही तुलसीदास ने वरवै रामायण की रचना की थी अवधी भाषा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। बड़ा कर दूँ थोड़ा, है ना। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? आप सभी को बताना है किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है, प्रयोग की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा विचारात्मक। ठीक है, विचारात्मक निबंधों में जो है समास शैली का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब की रचना किस विधा की रचना है? गेहूं और गुलाब जो है किस विधा की रचना है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, या इनमें से कोई नहीं? गेहूं और गुलाब जो है किस विधा की रचना है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। कभी कभी आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी आंसर जो है सही हो जाता है। ना ही ये उपन्यास है, ना ही कहानी है, ना ही नाटक है, तो क्या है? निबंध है। ठीक है, निबंध है। और किसकी रचना है, किसका निबंध है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की, है ना। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ठीक है, गेहूं और गुलाब निबंध है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, एक मिनट थोड़ा सा नीचे करूं इसको। हाँ जी, देखेंगे। इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह कथन या टिप्पणी की है? देव के बारे में, ठाकुर के बारे में, घनानंद के बारे में, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। घनानंद जो है इनके बहुत प्रिय थे, घनानंद को बहुत मानते थे। आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ेंगे, उसमें रीतिकाल, तो उसमें पढ़ने के बाद आपको ये महसूस होगा कि घनानंद को जो है बहुत मानते थे। ठीक है, तो आप सभी को पता ही है, घनानंद जो है रीति मुक्त काव्यधारा के श्रृंगारी कवि हैं, और ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि घनानंद जो है दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ जो है मीर मुंशी थे? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मोहम्मद शाह। ठीक है, और सुजान नामक वेश्या से ये प्रेम करते थे। इनकी और रचनाएं हैं, सुजान सागर, विरह लीला, लोक सागर, रसकेल वल्ली, और कौन कौन सी रचना इनकी? कृपा कांड। ठीक है, कृपा कांड इनकी रचना है। ठीक है, कृपा कांड बहुत कम लोग जानते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। कृपा कांड घनानंद की रचना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? आप सभी बताएंगे इनमें से कौन जो है आंचलिक उपन्यासकार है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? राइट आंसर हो जाएगा राही मासूम रजा, है ना। आंचलिक उपन्यासकार जो है राही मासूम रजा हैं। और प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद जो है सामाजिक उपन्यासकार माने जाते हैं। और जैनेन्द्र कुमार जो है मनोविश्लेषणवादी जो है माने जाते हैं। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है निषाद बांसुरी की रचना, निषाद बांसुरी जो है किस विधा की रचना है? प्रश्न होना चाहिए निषाद बांसुरी किस विधा की रचना है? कहानी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या निबंध, ललित निबंध है निषाद बांसुरी। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का? जल्दी से बताएंगे आप लोग। निषाद बांसुरी जो है ललित निबंध है, ठीक है, ललित निबंध है निषाद बांसुरी। किसकी रचना है निषाद बांसुरी? कमेंट करके आप लोग बताइए किसकी रचना है निषाद बांसुरी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चरित्र, कथा गीत प्रयोग, ब्रज भाषा में रचना। ब्रज भाषा में रचना। ठीक है, बताएंगे स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में रचना, ठीक है। यह जो है नहीं है, बाकी प्राकृतिक पर्यवेक्षण भी है, प्रेम चरित्र भी है, कथा गीत प्रयोग भी है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? काला जल का कथानक जो है किस समस्या से संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार या सांप्रदायिकता। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का? राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकता, ठीक है। काला जल जो है, जो रचना है वो सांप्रदायिकता का जो है समस्या इसमें दिखाया गया है, ठीक है। और इसके उपन्यास कौन है, सॉरी, काला जल के जो है रचनाकार कौन है, उपन्यास बोल रही हूँ, सॉरी, गुलशेर खां शानी, गुलशेर खां शानी, ठीक है। ये मैं प्रश्न बहुत जल्दी में बनाई हूँ, ठीक है, बहुत जल्दबाजी में प्रश्नों को बनाई हूँ क्योंकि मुझे आज टाइम नहीं मिला बिल्कुल, ठीक है। तो ये मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे प्रश्न जो है आप सभी, मुझे नहीं लग रहा कि इन प्रश्नों में से आप सभी का कोई भी प्रश्न गलत होगा, ठीक है। सभी प्रश्न आपके सही होने चाहिए, जो भी 30-32 प्रश्न हैं सभी सही होने चाहिए क्योंकि बिल्कुल आसान प्रश्नों को मैंने लिया है और बहुत जल्दबाजी में मैंने बनाया है, एक आधे घंटे के अंदर, बिल्कुल, है ना। मैंने कहा एक दिन भी क्लास छूटनी नहीं चाहिए, बहुत मजबूरी होती है तभी मैं क्लास नहीं लेती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। षटक क्या है? एक प्रकार का छंद है या एक प्रकार की युद्ध शैली है या एक प्रकार का नाटक है या एक प्रकार का गीत है? षटक जो है क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। एक प्रकार का नाटक है षटक, ठीक है। एक बार डिटेल बताती हूँ, आप लोग सुनिएगा। षटक जो है यह नाटिका के समान होता है, ठीक है। षटक नाटिका के समान होता है। प्रसिद्ध ग्रंथ जो है कर्पूर मंजरी, प्रसिद्ध ग्रंथ जो है कर्पूर मंजरी, ठीक है। कर्पूर मंजरी में जो है नाटिका नहीं अपितु षटक है, ठीक है। अगर पूछा जाए कर्पूर मंजरी में नाटिका है या षटक तो ध्यान रखिएगा आप लोग षटक है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसका है? शीला झुंझुनवाला की, मैत्री पुष्पा की, कुसुम अंचल की, गोपाल प्रसाद व्यास की। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा मैत्री पुष्पा की है। कस्तूरी कुंडल बसे जो है मैत्री पुष्पा की आत्मकथा है और उपन्यास भी माना जाता है, ठीक है। उपन्यास भी है और आत्मकथा दोनों है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति कौन सा है? हम सहमत, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सुधिया उस चंदन के वन की, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ।
राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। राइट आंसर पहले जान लीजिए, हो जाएगा ऑप्शन ए हम सहमत, जो है कृष्णा सोपती द्वारा लिखा गया संस्मरण है। ठीक है, संस्मरण, ये आप ध्यान रखिएगा। और स्मृतियों का शुक्ल पक्ष जो है राम कमल राय का है। राम कमल राय। सुधिया उस चंदन वन की, तो ये किसका है? विष्णुकांत शास्त्री का है। विष्णुकांत शास्त्री, ठीक है, जान लीजिएगा। और संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ दिनकर की हैं, दिनकर की रचना है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। आशा करती हूँ आप सभी को पता भी होगा, है ना, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है टीजीटी पीजीटी में आना अनिवार्य है। ओहो, देखिए जल्दबाजी में बनाई हूँ, ऑप्शन भी इधर उधर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? ठीक है, निबंध संग्रह जो है, शब्दिता जो है एक निबंध संग्रह है, इसके निबंधकार कौन है? विवेकी राय, निर्मल वर्मा या धर्मवीर भारती, पंडित विद्यानाथ मिश्र। तो ये जो है धर्मवीर भारती का है शब्दिता, निबंध संग्रह है शब्दिता। ठीक है, धर्मवीर भारती का है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति में कितने भाग हैं? निराला की जो रचना है, निराला की साहित्य साधना में जो है कितने भाग हैं? आलोचनात्मक कृति है ये। ठीक है, कितने भाग हैं इसमें? तो 3 भाग हैं। ठीक है, 3 भाग हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं? इनमें से कौन कवि जो है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भारवी हो जाएंगे, है ना, भारवी अर्थ गौरव। ठीक है, और कालिदास आप सभी को पता है, उपमा कालिदासस्य। ठीक है, और माघ जो है, माघ तो खैर ऑप्शन में नहीं, लेकिन माघ जो है तीनों गुणों के लिए, माघ त्रयो गुणों, है ना, तीनों गुणों के लिए माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? ब्रज में, मैथिली में, अवधी में, भोजपुरी में। त्रिलोचन शास्त्री किस युग के कवि हैं? त्रिलोचन शास्त्री प्रगतिवाद, है ना, प्रगतिवाद के कवि हैं त्रिलोचन शास्त्री। इनकी जो कविताएं हैं हिंदी में तो हैं ही, हिंदी के अलावा और किस भाषा में हैं? ये प्रश्न है, बताइए आप लोग। सही आंसर हो जाएगा मैथिली भाषा। ठीक है, मैथिली भाषा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? काव्यालंकार सूत्र या काव्यालंकार सूत्र रीति या काव्यादर्श। ऑप्शन नीचे ऊपर हो गया है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा काव्यालंकार। ठीक है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? वामन थे, है ना। काव्यालंकार सूत्र जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, प्लाट का मोर्चा रिपोर्ताज के लेखक कौन माने जाते हैं? प्लाट का मोर्चा रिपोर्ताज के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। प्लाट का मोर्चा, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह का है। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार गुण कितने माने गए हैं? भरत मुनि के अनुसार जो है कितने गुण माने गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 गुण जो है माने गए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज। ठीक है, माधुर्य, ओज, सुकुमारता, अर्थ, उदारता और कांति। ठीक है, 10 गुण को आप लोग याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? खंजन नयन, मृगनयनी, आपका बंटी, कली कथा, बाईपास। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा खंजन नयन। खंजन नयन जो है ये सूरदास के जीवन पर आधारित है और किसका है, किसकी रचना है? तो अमृतलाल नागर। ठीक है, खंजन नयन। नहीं, अमृतलाल नागर है, सॉरी। ठीक है ना। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो खंजन नयन है जो सूर्यदास के जीवन पर आधारित है। ठीक है, आगे देखेंगे। खंजन नयन किसका उपन्यास है? जीवनी परक उपन्यास सूरदास के जीवन पर आधारित तो है, अमृतलाल नागर ही तो है ना, अमृतलाल नागर ही है ना। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय नामक रचना किस विधा की रचना है? राइट आंसर हो जाएगा कहानी है 11 वर्ष का समय, है ना। सरस्वती पत्रिका में जो है ये कब प्रकाशित हुआ था? 1903 में। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे देखेंगे। हृदय का मधुभार काव्य रचना किसका है? हृदय का मधुभार काव्य रचना किसका है? शुक्ल जी का, प्रसाद का, पंत जी का या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हृदय का मधुभार काव्य जो रचना है ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, इनकी और रचनाएं आप लोग जानते रहिएगा। इनकी और रचनाएं हैं बुद्धिचरित, बुद्धचरित, मनोहर छटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मनोहर छटा, आमंत्रण। ठीक है, ये भी इन्हीं की रचना है। और प्रकृति बोध, ये सभी रचनाएं जो हैं शुक्ल जी की हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि सभी स्टूडेंट को ये रचनाएं पता होगा, तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, एक और रचना है मधुस्रोत, ये भी इन्हीं की रचना है। अगर पूछ लिया जाए कभी तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है भावना और गीतात्मकता की, संगीतात्मकता की, प्रकृति चित्रण की या उपरोक्त में से किसी का भी नहीं? राइट आंसर क्या होगा? प्रगीत काव्य में किसकी प्रधानता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भावना और गीतात्मकता की। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा में सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? अवधी भाषा में लोकप्रिय सबसे लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? अवधी भाषा में ये सभी रचनाएं हैं। ठीक है, लेकिन सबसे लोकप्रिय कौन सा है? तो रामचरितमानस है, ऑप्शन डी। ठीक है, पद्मावत जायसी का, मधुमालती और मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की है। और मधुमालती जो है उस्मान की है। नहीं, मधुमालती किसकी रचना है? ये सभी जो है सूफ़ी रचनाएं हैं, है ना। रामचरितमानस तुलसीदास, मधुमालती। कभी कभी ऐसा हो जाता है जुबान पे होता है, निकलता नहीं है। ठीक है, खैर आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो टोटल रचनाएं जो हैं 33 थी। आप लोग इन रचनाओं को रिवीजन कर लीजिएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम कठिन प्रश्नों के चक्कर में जो है आसान प्रश्नों को हम छोड़ दें, तो ये गलत होगा। ठीक है, इसलिए जो है मैं आसान प्रश्न भी लाती हूँ और कठिन तो हमेशा लाती ही लाती हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि ऐसे प्रश्न लाऊँ कि जिस प्रश्न में आप लोग उलझ जाएँ, थोड़ा सा सोचने का आपको जो है टाइम मिले, आपको सोचना पड़ जाए
ऐसे प्रश्नों को मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आज के जो प्रश्न हैं वो बहुत जल्दबाजी में बनाई हूँ। तो आशा करती हूँ कि इस प्रश्न में जो है जितने भी प्रश्न थे 33 प्रश्न, उनमें से आपके 30 आउट ऑफ 30 आपके आए होंगे। आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और क्लास पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है हर तरह के प्रश्न जो है आपको मिलेंगे, नेट JRF का, TGT PGT का और अन्य परीक्षाओं का भी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर मुझे बताइएगा। कुछ PDF चाहिए, किसी तरह के हेल्प चाहिए तो मुझसे आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।